हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। नाउ इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन रिमेनिंग था क्वेश्चन नंबर 12 से। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2 जो है वो क्या होता है, आगे का जो नंबर होता है वो होल नंबर होता है, उसके अंदर हम 3/5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 3 जो होता है न्यूमरेटर उसको उसके अंदर ऐड करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 5। तो 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 3 13। तो 13 डिवाइड बाई 5 इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट 7 4 ज़ा कितने हो जाएंगे 28। 28 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 30/7। नेक्स्ट 9 को 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 45। 45 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 47 डिवाइड बाई 9। डिनोमिनेटर हमारा जो होता है उसको एज इट इज हमें रखना है। ओके, नेक्स्ट 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 3 ज़ा 24 प्लस 3, सो हो जाएंगे 27/8। नाउ 6 5 ज़ा 30। 30 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 31/6। 3 7 ज़ा 21, उसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो 23/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राइट एज मिक्स फ्रैक्शन। तो हमें ये जो फ्रैक्शन है उसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे उसको किस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे जब हम डिवीजन करते हैं, एग्जाम्पल में सिखा देती हूँ। 13 डिवाइड बाई 3। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3 को डिवीजन करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएंगे, माइनस रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। ओके, तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज रहेगा। जो हमारा आंसर जो है वो कहाँ आ जाएगा, होल होल नंबर के ऊपर, यानी ये आगे आ जाएगा 4। 3 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहीं से डायरेक्टली आप कर सकते हो किस तरह से, तो अगर है 19/4, तो 4 का टेबल हमें बोलना है कहाँ तक, जहाँ तक 19 ना आए वहाँ तक। तो हमें पता है 4 4 ज़ा 16 होते हैं और 4 5 ज़ा 20 हो जाएंगे। सो 4 4 ज़ा 16 करेंगे और उसके अंदर कितने ऐड करेंगे तो 19 बचेगा, 19 हो जाएगा तो 3। तो यहाँ पे इस तरह से 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। सेम नेक्स्ट 21/5। तो 5 का टेबल बोलते हैं, तो 5 4 ज़ा कितने हो जाएंगे 20। 20 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। सो 6 4 ज़ा 24। 24 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 29। 7 4 ज़ा 28। 28 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 32। 8 4 ज़ा 32 होते हैं, उसके अंदर ज़ा 32, 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तब हमें क्या करना है, तो ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ओके, और इस तरह से मैक्सिमम हमें इस तरह से सोचना है कि कौन से एक कोई भी कॉमन टेबल के अंदर दोनों नंबर आते हो, यानी 18 जो है वो 9 के टेबल के अंदर भी आता है और 63 भी 9 के टेबल के अंदर आ जाएगा। सो 18 इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18 एंड 63 इज इक्वल टू 9 7 ज़ा 63। सो 9 1 ज़ा 9 कैंसल, आंसर इज अवर 2/7। नेक्स्ट 40 एंड 56, तो ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में आते हैं, यानी 40 यानी 8 5 ज़ा 40 एंड 56 यानी 8 7 ज़ा 56। सो 8 1 ज़ा 8 कैंसल, 5/7 इज अवर आंसर। तो अगर हमें टेबल बहुत ही अच्छी तरह से याद होंगे तो ये हम ये जो फ्रैक्शन है वो इजीली उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। ओके, सो 72 को डिवाइड फैक्टराइज करना है और 100 को, तो यहाँ पे 18 4 ज़ा हो जाएंगे 74 और 100, तो 25 4 ज़ा हो जाएंगे 100। तो 4 1 ज़ा 4 कैंसल, और आंसर इज 18/25। नेक्स्ट 75/100, तो 25 3 ज़ा 75 होते हैं और 100 के फैक्टर्स है 25 4 ज़ा 100। ओके, ये तो बहुत ही ईजी है।
25 3 टाइम लोगे तो 75 हो जाएंगे, और 100 यानी 25 को 4 टाइम लेना है। सो 25 कैंसल, 3/4 इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम क्या किस तरह से करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो फर्स्ट आता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर 1 के अंदर गिवन है हमें 2/3, 3/5, 1/6 एंड 1/2। तो पहले तो हमें क्या करना है, सारे जो डिनोमिनेटर है उसको पहले तो इक्वल करना है, इक्विवेलेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। हाउ, तो एलसीएम किस तरह से लेते हैं वो आपको पता ही है। तो सारे जो डिनोमिनेटर है 3, 5, 6 एंड 2, सबका एलसीएम लेते हैं। ओके, 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 भी डिवाइड नहीं हो सकता, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अगेन नाउ 3 लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज। नाउ 5 1 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5, 1 1, सब 1 आया गया, यानी हमारा एलसीएम हो गया। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 5 का मल्टीप्लिकेशन। सो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। ओके, यानी हमें सबके जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर क्या लाना है, 30 लाना है। तो हम ऐसे नंबर्स चूज करेंगे कि जो हम डिनोमिनेटर को क्या बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 10 ज़ा 30। यहाँ पे 5 को 6 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 6 ज़ा 30। यहाँ पे 6 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा बन जाएगा 30। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सिर्फ हम डिनोमिनेटर में नहीं, लेकिन ऊपर नीचे दोनों साइड पे हमें क्या करना होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 30 के लिए 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे जो नंबर है 2/3 उसको 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 10 ज़ा 20 हो जाएंगे, 3 10 ज़ा 30। नाउ 3/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30। नाउ 1/6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 6 5 ज़ा 30। नाउ लास्ट 1/2 है, उसको 1/2 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 30 बनेगा। सो 15/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15/30 इज अवर आंसर। नाउ हमारे नंबर्स आते हैं मल्टीप्लाई होके 20/30, 80/13, 18/30, 5/30 एंड 15/30। ओके, तो यहाँ पे सबसे बिग नंबर कौन सा है, तो न्यूमरेटर के अंदर नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो सारे सेम हो गए, तो न्यूमरेटर के अंदर जो भी बिग होगा वो हमारा बिग नंबर कहलाएगा, राइट। तो उसको पहले ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सो सबसे बिग नंबर स्मॉल नंबर 5/30, 15/30, 18/30 एंड 20/30। ओके, सो 5/30 कौन था, 5/30 दिस वन, 1/6। 15/30 1/2। 3/5 कौन था, सॉरी 18/30 3/5 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और 20/30 इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3/4, 1/2, 5/8 एंड 9/16। तो यहाँ पे अगेन क्या करना है, सारे नंबर्स को लेके जिस तरह से मैंने पहले एलसीएम फाइंड आउट किया इसी तरह से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला है, एलसीएम कितना आया है, 16। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर सबके अंदर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ओके, सो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 16 हो जाएगा। सो ये पूरे नंबर को 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, राइट। नाउ नेक्स्ट 1/2 को तो 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा क्या हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। सो 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। नाउ 5/8 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 2 ज़ा 10 एंड 8 2 ज़ा 16।
और लास्ट हमारा जो नंबर है 9/16 वो तो एज इट इज़ उसके नीचे डिनोमिनेटर में 16 ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो नाउ ये नंबर हो गया 12/16, 8/16, 10/16 एंड 9/16। तो सबसे पहले जो स्मॉल नंबर वाला है उसको लेते हैं। सारे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो पहले 8/16 वाला फर्स्ट आएगा। सो 8/16 लेस देन क्या आ जाएगा 9/16 लेस देन 10/16 एंड लास्ट वन 12/16। ओके, सो 8/16 यानी कौन सा नंबर है 1/2। 9/16 कौन सा है वो तो 9/16 एज इट इजी है। 10/16 यानी कौन सा है 5/8 एंड लास्ट वन 12/16 यानी 3/4। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राइट द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जिस तरह से ऊपर हमने असेंडिंग ऑर्डर किया, इसी तरह से यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। डिसेंडिंग यानी सबसे बिग वाला नंबर फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे अगेन मैंने 4, 6, 12 एंड 3 का एलसीएम फाइंड आउट किया है, 12 आया है। तो यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए 12 लाना है हमें। 3/4 लेते हैं, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पूरे नंबर को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट 5/6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12। नेक्स्ट 5/12 को एज इट इज़ रखेंगे। नेक्स्ट है 2/3, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 12 है। सो इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। नाउ हमारे पास नंबर आ गया है 9/12, ये है 10/12, ये है 5/12 एंड ये है 8/12। तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे बिग वाला नंबर लेंगे। ओके, तो बिग कौन सा है 9, 10, 5 एंड 8। तो 10/12 जो है वो बिग नंबर है। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये आएगा 10/12। उसके बाद 9/12 ग्रेटर देन 8/12 एंड ग्रेटर देन 5/12। तो यहाँ पे 10/12 कौन सा नंबर है यानी 5/6। 9/12 किस तरह से बना 3/4 वाला नंबर से, और 8/12 का इक्विवेलेंट है 2/3, और 5/12 का नंबर वो एज इट इज आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट लेते हैं 4/15, 2/5, 7/30 एंड 2/3। अगेन डिनोमिनेटर, यहाँ पे मैंने सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला, 30 आया है। सो क्या करेंगे सारे नंबर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से उसके डिनोमिनेटर 30 हो जाए। सो 4/15 डिनोमिनेटर के अंदर 15 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 30। सो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 15 2 ज़ा 30। 2/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से। सो 6 2 ज़ा 8, 6 5 ज़ा 30। 7/30 को एज इट इज़ रखते हैं बिकॉज उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 30 है। 2/3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10/10 से। 2 10 ज़ा 20 एंड 3 10 ज़ा 30, 20/30। नाउ हो गया हमारे नंबर 8/30, 8/30, सॉरी यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा। ओके, सो 12/30 एंड 20/30 एंड 7/30। सो यहाँ पे हम इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी सबसे जो बिग नंबर है उसको पहले लेंगे। कौन सा आएगा 20/30 जो है वो पहले आएगा। ग्रेटर देन 12/30, ग्रेटर देन 8/30 एंड 7/30। नाउ उसके इक्विवेलेंट नंबर लिखते हैं। 20/30 कौन सा है 2/3, ग्रेटर देन 12/30 यानी
2/5 ग्रेटर देन 8/30 यानी 4/15 ग्रेटर देन लास्ट हमारा आ जाएगा 7/30 जो एज इट इज है। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स। नाउ यहाँ पे 1/2 एंड 1/3, तो वी आर ऑलरेडी नो कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर जो भी बिग नंबर होता है वो नंबर क्या हो जाता है, स्मॉल कहलाता है। और 1/2 यानी 2 नंबर स्मॉल है लेकिन वो क्या कहलाएगा, ये नंबर बिग कहलाएगा। नाउ सेम 2/5 एंड 3/5, तो डिनोमिनेटर के अंदर अगर सेम हो तो ऊपर वाला जो नंबर जो बिग होता है वही नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेस देन। नाउ नेक्स्ट 7/12 5/6, यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 12 है यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को 12 कर देते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएंगे। पहले इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, यानी ये नंबर बन गया हमारा 10/12। तो कौन सा नंबर बिग हुआ, 7 और 10 में 10 बिग है, सो लेस देन ये आएगा। नाउ यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो दोनों को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सो ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 30 आएगा और 10 को 3 से। तो इसको 8/15 को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 2 ज़ा हो जाएंगे 16 और 15 2 ज़ा 30। और यहाँ पे इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 10 3 ज़ा 13। तो ये वाला नंबर बिग है, सो यहाँ पे ग्रेटर है। नाउ नेक्स्ट 3/4 एंड 5/8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अगेन 3/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ये नंबर 2 3 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8। तो 6/8 एंड 5/8 कौन सा नंबर बिग है, 6/8। नाउ अगेन यहाँ पे दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। 1/4 है, उसको 2/2 से मल्टीप्लाई, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। तो ये नंबर है 3/8, ये नंबर है 2/8। तो कौन सा बिग नंबर है, ये वाला 3/8। तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। अगेन 2/3 एंड 3/4, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। तो कौन से नंबर, इसको 4 से और यहाँ पे ये नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 3 को 4 से, 3 4 ज़ा 12। ये नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। कौन सा नंबर बिग है, 9/12। सो यहाँ पे लेस देन आएगा। नाउ यहाँ पे 12 को डिनोमिनेटर के साथ इक्विवेलेंट करते हैं। तो 12 2 ज़ा कितने हो जाएंगे, 24। तो ये पूरे नंबर को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24। तो यू कैन सी 10/24 एंड 10/24। तो ये नंबर दोनों कैसे है, इक्वल है यानी इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है हमें। पहले तो ये जो सारे नंबर्स है बहुत ही इजी है, बिकॉज फ्रैक्शन के अंदर जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तब क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों को कॉमनली डिनोमिनेटर के अंदर रखकर हम जो न्यूमरेटर है उनका डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। सो 5 + 7 डायरेक्ट एडिशन हो गए और दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमनली एक ही डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। दोनों ऐड नहीं होंगे, ओनली कॉमनली लिखेंगे, ओके। सो 5 + 7 डिवाइड बाय 13। सो 5 + 7 12 डिवाइड बाय 13। नेक्स्ट यहाँ पे सारे नंबर्स कैसे है, उसके अंदर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको नीचे एज इट इज कॉमनली रखे, ऊपर वाले नंबर को, ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। सो 3 + 6 = 9 डिवाइड बाय 19। 7 + 10 = 17 डिवाइड बाय 23। सेम डिनोमिनेटर सेम है। 8 + 9 = 17 डिवाइड बाय 25। 18 - 6 = 12 डिवाइड बाय 25। 13 - 6 = 7 डिवाइड बाय 20। 21 - 7 = 14 डिवाइड बाय 29।
अगर हमारे जो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते तब हम क्या करना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सारे जो डिनोमिनेटर्स है वो कैसे है, इक्वल है, तो डायरेक्टली हम सब्सट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं. सो 17 माइनस 6 डिवाइड बाई 30. सो 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 30. नाउ 23 माइनस 12 divide by 24. So 23 minus 12 is equal to 11 divided by 24. Add question number 1, 2 by 3 plus 3 by 4. ओके, तो यहाँ पे फ्रैक्शन हमें गिवन है और उसका एडिशन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसको पहले तो इक्वल करना पड़ेगा. तो उसको करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 4 का. ओके, सो 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं. 2 से स्टार्ट करते हैं. 3 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2, 2 1 ज़ा 2 और 3 3 1 ज़ा 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को 12 करना है. तो यहाँ पे ये 3 है उसको 4/4, ये फ्रैक्शन को 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये फ्रैक्शन को 3/3 से. सो 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 हो गया. नाउ यू कैन सी 8/12 एंड 9/12. डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो गए तो डायरेक्टली न्यूमेरेटर हम ऐड करेंगे. सो 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 12, 8 plus 9 is equal to 17, 17 divided by 12. Next 3/8 and 5/6. तो इसका भी इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे. यहाँ पे इसका एलसीएम 24 आएगा. तो आपको अब डिनोमिनेटर को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है जो दोनों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएंगे. तो 8 3 ज़ा 24 एंड 6 4 ज़ा 24. तो ये नंबर को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर को 4/4 से. So 9/24 plus 20/24. So directly 24 denominator same, so directly addition. So 9 plus 20 divided by 24. So 9 plus 20 is equal to 29 upon 24 is our answer. 3. 5/14 and 8/21. तो ये दोनों का भी एलसीएम मैंने निकाला तो कितना आया, 42. सो अगेन डिनोमिनेटर को बैलेंस करते हैं. तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 ज़ा 42 हो जाएंगे और 21 को 2 से. सो इसको 3/3 से और ये नंबर को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 एंड 8 2 ज़ा 16 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम 42. सो 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाई 42 इज अवर आंसर. नाउ नेक्स्ट 3/10 एंड 7/15. तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा. सो यहाँ पे दोनों को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3 से और 15 को 2 से. तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 10 3 ज़ा 30, 7 2 ज़ा 14, 15 2 ज़ा 30. सो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डायरेक्टली एडिशन 9 प्लस 14 इज इक्वल टू 23 अपन 30. नाउ नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. 3 2/5 प्लस 2 3/4. अगेन क्या करेंगे, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर करते हैं कन्वर्ट. 5 3 ज़ा 15, 15 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 17 और डिनोमिनेटर एज इट इज़. 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, 11/4. तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा. सो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. तो 5 को 4 से, 4/4 से और ये फ्रैक्शन को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 17 4 ज़ा 68, 5 4 ज़ा 20, 11 5 ज़ा 55, 4 5 ज़ा 20. डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली न्यूमेरेटर ऐड करेंगे. सो आंसर आएगा हमारा 123 डिवाइड बाई 20. सो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें किस तरह से करना होगा, हम डिवीज़न करके कर सकते हैं. यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज़, जो हमारा आंसर आएगा वो 6 यहाँ पे रखेंगे और रिमाइंडर हमारा ऊपर आएगा. 20 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो जाएगा, 120. 120 प्लस 3 इज इक्वल टू 123. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 6 3 ज़ा कितने हो जाएंगे, 18. 18 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 23. 6 एज इट इज़. 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, 9 एज इट इज़.
नाउ यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 18। सो 6 3 ज़ा 18 होते हैं और 9 2 ज़ा 18 होते हैं। तो दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3/3 से, ये नंबर को 2/2 से। 23/3 इज इक्वल टू 69, 6 3 ज़ा 18। 22/2 इज इक्वल टू 44 एंड 9 2 ज़ा 18। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 113 डिवाइड बाई 18। क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर का। 5 1/4 प्लस 2 5/6। तो अगेन पहले तो दो ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17/6। नाउ 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाला है तो 12 है। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। सो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें सेम करना है, यानी 12 लाना है। तो कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12। तो ये वाले फ्रैक्शन को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 17/6 को 2/2 से। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। सो नेक्स्ट करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 17 2 ज़ा 34 डिवाइड बाई 12। नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं न्यूमरेटर का। 63 प्लस 34 डिवाइड बाई 12। सो नेक्स्ट 4 and 3 7, 6 and 3 9/97/12 इज अवर आंसर। इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। 12 8 ज़ा 96 होते हैं, उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 1/12। नाउ नेक्स्ट लेते हैं 8। 8 के अंदर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है 12 2 ज़ा कितने हो जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 12 2 ज़ा 24, 24 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 29 डिवाइड बाई 12 प्लस 15 3 ज़ा 45, 45 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 49 डिवाइड बाई 50। तो 12 5 ज़ा कितने होंगे 60। सो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 49/15, तो 15 4 ज़ा कितने होते हैं 60 होते हैं। सो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट 29 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 145/60 प्लस 49 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 196/60। नाउ डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं। 145 प्लस 196/60, 341 डिवाइड बाई 60। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 5 ज़ा 30 होता है, यानी 60 5 ज़ा होगा 300 प्लस 41। तो हमारा ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कर